अब आ जाइए किस पे, डायमंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, अरे दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा। डायमंड एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। डायमंड क्या है पहले तो वो समझेंगे, उसके बाद वो दिखने में क्या है। फिजिकली का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई फिजिकली बड़ा फिट लग रहा है यार तू, है, अरे फिजिकली तो बहुत पतला हो गया, फिजिकली बहुत मोटा हो गया। फिजिकली का मतलब दिखने में कैसा है, समझ में आ रही बात या नहीं। तो फिजिकली हम बात करेंगे इसकी, केमिकली भी आगे है। डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। आपने देखा ही होगा डायमंड, अगर रियल में भी शॉप वगैरह पर कहीं गए हो, ज्वेलरी वगैरह, आप लोगों को चांस मिला हो मम्मी पापा के साथ जाने का, तो वहाँ पर आपने डायमंड देखे होंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आर पार ब्लर दिखता है लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है, या मूवीज़ वगैरह में, पिक्चर्स वगैरह में तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, सो पहली चीज़ क्या है, डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट क्या है, डायमंड हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है ना, चमकता है एकदम। इसीलिए कभी भी आप देखोगे डायमंड की अगर आप पिक्चर देखोगे तो साइड में ऐसे स्टार बना के रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो चमकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी बात, डायमंड इज़ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसको ऐसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इनफैक्ट इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नेचर से मिलने वाली चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्ड चीज़ है तो वो क्या है, डायमंड है। मैन मेड हो सकती है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट नेचर नहीं। ठीक है, लेकिन डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, जो अभी आगे आपको कराया जाएगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो मूव नहीं करेगा, और जब मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज वेरी हाई। ऑब्वियसली कितनी, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इतना होता है। तो ये इसकी लेंथ मान लीजिए, ये इसकी ब्रेथ, ये इसकी हाइट। तो अगर एक ऐसा क्यूब बना दिया जाए छोटा सा, इसके अंदर कितने ग्राम डायमंड आ जाएगा, पता कितने ग्राम आ जाएगा, 3.5 ग्राम डायमंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में, बहुत टाइटली पैक्ड हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज़्यादा हार्ड है तो उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा या नहीं होगा, हाँ जी। और अगर उसको मेल्ट करना मुश्किल है तो उसको बॉयल करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई। अगर आप डायमंड को मेल्ट करना चाहते हो, पिघलाना चाहते हो, तो आपको पता कितना टेम्परेचर करना पड़ेगा, 3700 डिग्री सेल्सियस। 3700 डिग्री सेल्सियस। हमारे नेचर में जब 45 हो जाती है ना तो लोग घरों से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं, इतना गर्म हो जाता है 45 डिग्री पर। मैं कितने की बात कर रहा हूँ, 3700 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तब जाकर ये कहीं मेल्ट होगा, पिघलेगा, पिघल के क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने टेम्परेचर, बॉयल नहीं करेगा, जैसे पानी हमारा बॉयल करने लगता है ना, अभी भी बॉयल नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ये चीज़ तो पहले लिखी हुई थी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा, अच्छा हीट है, सॉरी, ये क्या है, हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपने एक डायमंड का पीस लिया, मान लीजिए ये एक डायमंड का आपने पीस ले लिया ऐसे, अगर आप इस साइड से इसको हीट करोगे, इसको हीट करते रहो, तो हीट ट्रांसफर होके इस साइड में नहीं आएगी। सो इससे क्या पता चलता है, डायमंड इज दी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वही अगर ये लोहे का होता, आयरन का होता,
तो ये हीट क्या करती, ट्रैवल करती हुई पूरे में फैल जाती और ये आगे तक पहुंच जाती हीट। ऐसा आप स्पून वगैरह या चम्मच वगैरह में देख सकते हो, या थाली में जब हम खाना परोसते हैं तो पूरी थाली क्या हो जाती है, अगर स्टील की है तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात है बेटा से प्रॉपरली? ठीक है, तो ये है फिजिकल। और भी कुछ है नहीं? तो ये है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। बताइए कोई दिक्कत? सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट। डायमंड क्या करता है भाई? एयर में अगर आप बर्न करो तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। ठीक है, तो जब भी डायमंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता है। इसके बाद दिस रिजल्ट शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। अच्छा, सिंबल ऑफ कार्बन क्या होता है? सी, क्योंकि डायमंड बना किससे है? कार्बन से। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जरा समझिएगा। ये मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसका मतलब ये है इसके साथ 4 कार्बन्स और कनेक्टेड होंगे। तो एक ऊपर कार्बन है, एक यहां पर कार्बन है, एक यहां पर कार्बन है और एक यहां पर कार्बन है, और हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो फर्दर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये फर्दर क्या है? 4 कार्बन से कनेक्टेड है। फर्दर ये 4 कार्बन से कनेक्टेड है। फिर क्या होगा? हो सकता है ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड हो, ये इससे कनेक्टेड हो, तो इसका एक बॉन्ड यूज हो गया, इसके 2, तो इसका 3rd यहां होगा, इसके 2 यहां होंगे, इसके 2 इधर होंगे। 1 2 3, यहां पर क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कनेक्टेड हो, इससे भी कनेक्टेड हो, एक बॉन्ड पीछे कहीं पर ज्वाइंट हो। तो हर एक जो कार्बन है एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं? आपस में कनेक्टेड हैं, तो यहां पर कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है। और अगर बॉन्ड फ्री नहीं है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो यहां पर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब ये देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ये फर्दर 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 1 2 3। अब ये जो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, चाहो तो आप ऐसे बना दो, या फिर सिंपली क्या करोगे, एक कार्बन बनाओगे और इसको कनेक्ट कर दोगे किससे? 3 मोर कार्बन से। 3 मोर कार्बन से इसको कनेक्ट कर दोगे, 1 2 3, और हर बॉन्ड के साथ ये 4 बॉन्ड जरूर दिखा देना। बस ये आप स्ट्रक्चर बनाओगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। समझ में आ रही बात है? अच्छा, एक बात बताओ, मान लीजिए मैंने ये बहुत सारे पेन ले लिए। अगर मैं ये आपसे सिंगल पेन तोड़ने के लिए बोलूं, ऐसे तोड़ दोगे? नहीं तोड़ दोगे? बड़े आराम से तोड़ दोगे। लेकिन एक और अगर मैं रख दूं तो अब इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक और बढ़ा दूं तो अब और मुश्किल हो जाएगा, और बढ़ा दूं, बढ़ाता चला जाऊं तो ये आपस में इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि अब इनको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब हाथों से तो तोड़ना इम्पॉसिबल है, बाकी किसी मशीन वगैरह से तोड़ो तो एक अलग बात है। ऐसा ही सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर। कार्बन के ऊपर कार्बन, कार्बन के ऊपर कार्बन, बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड, बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड, बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड, इतने सारे कार्बन्स आपस में कनेक्टेड हैं कि इसको तोड़ना, मोड़ना, मेल्ट करना, बॉयल करना, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यही वजह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, और कार्बन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा, so a diamond crystal is very big molecule of carbon atoms। बहुत सारे कार्बन का
इसके बाद यहां पर जरा देखिएगा, ईच कार्बन एटम इन द डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन। हर एक कार्बन 4 कार्बन से आपस में कनेक्टेड है। 1 2 3 4, ये भाई ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5, इसके ज़्यादा हो गया, देख लेना, मतलब थोड़ा बहुत एरर हो गया। 4 ही रखना है, इस बात का ख्याल रखना, 4 से ज़्यादा ना हो बॉन्ड, ठीक है। कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल शेप। किस फॉर्म में होते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल शेप। ये आपको शेप सिखाई जाएंगी 11th क्लास में। टेट्राहेड्रल, ठीक है, लीनियर होती है और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं जो आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में सिखाई जाएगी। अभी तो आप बस नाम याद रख लीजिए, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। ये वाली जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है। यहां तक क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड? एनी प्रॉब्लम? आगे आ जाओ। रीजन फॉर हार्डनेस ऑफ डायमंड, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, बट फिर भी आप एग्जाम में लिखोगे कैसे, वो चीज भी तो पता होनी चाहिए। द डायमंड क्रिस्टल कार्बन एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड टू ईच अदर। आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड है, पहली बात। ड्यू टू दिस डायमंड क्रिस्टल इज वेरी हार्ड, और यही वजह है कि वो आपस में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। अभी मैंने आपको पेन वाला एग्जाम्पल लेकर समझाया था, ठीक है। इसके बाद द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है आपस में कार्बन की वजह से, और वही चीज़ इसको क्या बनाती है? काफ़ी हार्ड बनाती है, ठीक है। इसके बाद ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज वेरी हाई। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया? कुछ स्पेलिंग में एरर है। डायमंड इज वेरी हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो जब अगर रिजिड हो जाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो उसको उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही हाई हो जाएगा, और अगर इतना रिजिड है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी तो हाई होनी ही है। नेक्स्ट पॉइंट, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पढ़ी है भाई, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, किसके अंदर? डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर। सो दिस इज बिकॉज द कार्बन एटम हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही वजह है, जब कोई बॉन्ड फ्री नहीं है इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फिर कंडक्ट हो नहीं सकती इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, इन डायमंड क्रिस्टल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम आर जॉइंड विद अदर 4 कार्बन एटम, जो भी मैंने आपको बताया, एंड नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, विद ईच कार्बन एटम्स। ड्यू टू दिस डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। इजी हो गया। अब आते हैं इसके यूजेस पे। भाई डायमंड का यूज कहां कहां किया जाता है उस पर आते हैं। सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है वो क्या है? ड्यू टू इट्स हार्डनेस। हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? कटिंग में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट किस चीज़ को? डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर। आपने देखो ना, ग्लास लेते हैं और ऐसे कट करते हैं, 2 पीस हो जाते हैं, तो उसमें क्या लगा रहता है? डायमंड, ठीक है। रॉ सो होगा वहाँ पे। फॉर कटिंग मार्बल्स एंड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। तो बेटा जो मार्बल्स वगैरह होते हैं, मार्बल जो होता है पत्थर का होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको काटना इतना आसान नहीं है, तो उसको काटने के लिए हमें उससे भी ज़्यादा हार्ड चीज़ चाहिए, और वहाँ पे यूज़ किया जाता है किसका? डायमंड का। या फिर कोई पत्थर वगैरह को तोड़ना है, आपने देखो ड्रिल मशीन लेते हैं ऐसे और बहुत सारा तोड़ देते हैं। एक बात बताओ भाई, जो पत्थर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अगर आप उसको डायरेक्टली किसी भी मेटल से तोड़ने की कोशिश करोगे तो मेटल जो है वो बेंड हो जाएगा। तो हमें बहुत हार्ड चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे अगेन किसका यूज़ किया जाता है? डायमंड वगैरह का, ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे ज़्यादा फेमस, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। लड़कियों का तो सपना होता है डायमंड पहनना है, एक ज्वेलरी वगैरह का शौक होता है, तो ज्वेलरी में बेटा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कई सारे मेल भी पहनते हैं भाई, रिंग वगैरह या फिर चेन वगैरह में, है ना। ड्यू टू
देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, जो उसकी चमक है वो अलग से ही दिखती है, और फिर एक अमीरी रही सी भी दिखती है। दिखावा भी तो कोई चीज़ है, दिखावा बड़ी चीज़ है। हाँ जी, इसके बाद सर्जिकल इक्विपमेंट में, कई सारे सर्जिकल इक्विपमेंट में भी डायमंड का यूज़ किया जाता है, सर्जरी वगैरह जहाँ पे की जाती है, डॉक्टरी वगैरह, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर ये जो यूज़ करते हैं वो कौन होते हैं? आई सर्जन। सो शार्प एज डायमंड आर यूज बाय आई सर्जन्स टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम आई। कैटरेक्ट क्या होता है पता है आपको? हमारी आईज में जो बुढ़े लोग होते हैं मेनली, उनमें वाइट वाइट कलर के क्या हो जाते हैं? धब्बे हो जाते हैं, जिनको मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में। वो क्या होती है? कैटरेक्ट, जैसे क्लाउड बन जाने हमारी आईज में, तो उसको हाँ जी ऑब्वियसली, तो उसमें किसका यूज किया जाता है? डायमंड का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद डायमंड्स कैन बी मेक आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कार्बन को रखकर बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे डायमंड जो है वो लेबोरेटरी में भी बन सकता है, ठीक है, बनाया भी जाता है। बट ऑब्वियसली ये बहुत कॉस्टली चीज़ है, ठीक है, और इसीलिए वो कॉस्टली भी रहता है। तो आर्टिफिशियली भी डायमंड बनाया जाता है और नेचुरली अकरिंग भी होता है, ठीक है।